चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर किताब का 191 है। 191 पेज है। ये सामने जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये वाली उसने आपको दिखाई है 191 पेज के ऊपर पहली तस्वीर है। लास्ट लेसन में आपने दो कानून पढ़े हैं, एक के अंदर ट्राम थी, दार प्रेसिडेंसा था और एक सिंपल चौक थी। अब ये भी एक सिंपल चौक ही है, लेकिन ये तीन तस्वीरें हैं 191 पेज के ऊपर, तीनों एक जैसी हैं। सिर्फ इन तीनों के ऊपर ये कानून अप्लाई होगा जो मैं आपको अब बताने लगा। इसके अलावा कोई भी तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर ये वाला कानून अप्लाई होगा, इसलिए आपको ये वैसी ज़बानी याद हो जाएंगी। सिर्फ तीन तस्वीरें हैं। इस 617 तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो उसने आपको तीन गाड़ियां दिखाई हैं, एन है, आर है और आ है। आ के राइट साइड पे देखें आर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? आ की राइट साइड बिजी है। आर के राइट साइड पे एन आ रहा है, एन की राइट साइड भी, आर की राइट साइड भी बिजी हो गई है, यानी कि आर भी नहीं जा सकता। एन है, एन की यहाँ तक सड़क तो खाली हो गई है, लेकिन मुड़ते मुड़ते यहाँ पर राइट पे क्या आ जाता है? आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ है कि ये ऐसी चौक है जिसमें तीनों गाड़ियों की राइट साइड क्या है? बिजी है, मसरूफ है। अब यहाँ पर कानून क्या अप्लाई करना है आपने कि जो एन गाड़ी है ये आएगी और आके चौक के सेंटर में रुक जाएगी। चौक के जो सेंटर है इधर आके ये रुक जाएगी। कैन गाड़ी चौक के सेंटर में आके क्या करेगी? रुक जाएगी, इस पॉइंट पे आके रुकेगी। जैसे ही यहां पर आके रुकती है, क्योंकि यहां तक एन गाड़ी ने किसी की राइट साइड डिस्टर्ब नहीं की, जैसे ही जहां पर ये मेरा माउस है इस टाइम, इस माउस पे आके रुकेगी तो क्या होगा? आर की राइट साइड खाली हो जाएगी। कि जैसे ये चौक के सेंटर में आके रुक गई है, आर का राइट साइड, क्योंकि ये इधर आ गई है, आर का राइट साइड खाली हो गया, इसलिए एन गाड़ी चौक के सेंटर में आकर रुकेगी। फिर आर गाड़ी सबसे पहले जाएगी, आर के जाने के बाद क्या जाएगी? आ जाएगी। और जब आ गुजर जाएगी तो फिर कौन सी गाड़ी सड़क को पार करेगी? एन। एक दफा दोबारा बता दूं कि एन गाड़ी ने चौक के सेंटर में आना है और सेंटर में आकर रुक जाना है। जैसे ये सेंटर में आकर रुकेगी, आर जाएगी, आर के बाद आ गाड़ी सड़क पार करेगी और फिर एन पे एन पार करेगी। यहां पर जो चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं वो ये हैं कि एन इम्पेनियारे मसरूफ दाखिल सबसे पहले करेगी चौक को, लेकिन सबसे पहले चौक को, सड़क को पार कौन करेगा? आर करेगा पार। एन को आर के ऊपर पहल है, एन को आर के ऊपर पहल है, क्योंकि एन पहले चौक के सेंटर में आएगी, लेकिन एन ने आ को पहल देनी है। एन को आर के ऊपर तो पहल है, लेकिन एन आ को पहल देगा। इसी तरह जो आ है, आ ने आर को तो पहल देनी है, क्योंकि आ के राइट साइड पे आर आ रहा है, आ आर को पहल देगा, लेकिन आ को एन के ऊपर पहल है। इसी तरह आर ने एन को पहल देनी है, क्योंकि एन ने पहले चौक में आना है। आर ने एन को पहल देनी है, लेकिन आर को आ के ऊपर पहल का हक है। ये जो मैं आपको चीजें बताई हैं ये सारे अब सवाल आने लगे हैं। पहला सवाल क्या कहता है? किताब के ऊपर पहला सवाल है, नेल इनक्रोचो राप्रेजेंतातो वो चौक जो दिखाई गई है नेला फिगुरा शक्ल में, इल कंदुचेंते देल व्हीकलो आर, आर गाड़ी का ड्राइवर, रेड कार का ड्राइवर, जो रेड कार है, कॉन्क्लूदे करेगा, करेगी, कॉन्क्लूदे करना, पर प्रीमो पहले, रेड कार पहले करेगी ला अतरावेर्सामेंतो पार, रेड कार सड़क को सबसे पहले पार करेगी। वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, यहां पर आर कार सड़क को सबसे पहले पार करेगी। पार करना कह रहा है, अतरावेर्सामेंतो पार करना।
इम्पनियारे करना नहीं कह रहा, इम्पनियारे क्या है, दाखिल होना चौक में दाखिल एन होगी। दूसरा भी यही है कि वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल विकोलो आर, आर गाड़ी, आर आ ला प्रेसिडेंसा, आ है ला प्रेसिडेंसा पहल है, आ को पहल का हक है। रिस्पेक्टो अल विकोलो आ, रिस्पेक्टो अल विकोलो आ के ऊपर, आर को पहल का हक है आ के ऊपर, क्योंकि आर को पहल है आ के ऊपर, आर ने आ से पहले जाना है। तीसरे में कह रहा है कंदुचेंते देल विकोलो आर, आर का ड्राइवर पासा जाएगा, गुजरेगा। प्रीमा देल विकोलो आ, आर आ से पहले जाएगा, बिल्कुल पहले जाएगा। चौथा इल कंदुचेंते देल विकोलो आर, आर का ड्राइवर देवे दारेला प्रेसिडेंसा, देवे दारेला प्रेसिडेंसा लाजमी पहल देनी है अल विकोलो एन को, आर ने एन को पहल देनी है, क्योंकि एन ने पहले चौक के सेंटर में आना है, इसलिए आर एन को पहल देगा। आ के ऊपर इसे पहल है लेकिन एन को पहल देनी है। पांचवा वो चौक जो दिखाई गई है शक्ल में इल कंदुचेंते देल विकोलो आर, आर का ड्राइवर अत्रावेर्सा ला इंक्रोचो, अत्रावेर्सा पार करेगा ला इंक्रोचो चौक को, दोपो के इल विकोलो एन, बाद में के एन गाड़ी सीए फर्मातो, कहता है आर चौक को पार करेगा जब एन गाड़ी फर्मातो रुक गई है। अल चेंट्रो देल इंक्रोचो चौक के सेंटर में आकर रुक गई है। आर का ड्राइवर सड़क को पार करेगा जब एन गाड़ी चौक के सेंटर में आके रुक गई है। छठा विकोलो एन, एन कार आला प्रेसिडेंसा, एन को पहल है, एन को पहल का हक है। रिस्पेक्टो अल विकोलो आ के ऊपर, एन को आ के ऊपर पहल है। एन को आर के ऊपर पहल है, आ के ऊपर नहीं है, एन ने आ को पहल देनी है। एन को आर के ऊपर पहल है, क्योंकि एन पहले चौक के सेंटर में आएगा, इसलिए एन को आर के ऊपर पहल है। सातवां कह रहा है विकोलो एन, एन गाड़ी देवे दारेला प्रेसिडेंसा, एन ने पहल देनी है। किसको पहल देनी है? आ को। एन ने आ को पहल देनी है, एन को आर के ऊपर पहल है। आठवां इल कंदुचेंते देल विकोलो एन, एन गाड़ी का ड्राइवर कनक्लूदे करेगा, फिर उल्टीमो आहर पे करेगा, ला अत्रावेर्सामेंतो पार देल इंक्रोचो चौक को, एन का ड्राइवर चौक को आहर पे पार करेगा। एन गाड़ी का ड्राइवर चौक को एंड पे पार करेगा। नामा एन गाड़ी पो कनक्लूदरे कर सकती है, कनक्लूदरे करना। ला मनवरा दी जवोल्ता मुड़ने का अमल कर सकती है, सनीसरा लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ सकती है, कि एन गाड़ी लेफ्ट मुड़ सकती है। दोपो इल ट्रांजिटो दई विकोली आर और आ, आर और आ के जाने के बाद एन गाड़ी लेफ्ट मुड़ सकती है आर और आ के जाने के बाद, क्योंकि एन गाड़ी चौक के सेंटर में आकर रुकी है, वो मुड़ी नहीं है अभी, उसने चौक को सड़क को पार नहीं किया अभी, इसलिए एन का पार करेगी सड़क को आर और आ के जाने के बाद। 10वां वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल विकोलो एन, दोपो एसरसी पुरतातो, जब अपने आप को ले आई है अल चेंट्रो देल इंक्रोचो चौक के सेंटर में, कैन गाड़ी अपने आप को चौक के सेंटर में लाने के बाद देवे लाजमी अतेंदरे इंतजार करना है। इल ट्रांजिटो दी विकोली आर ए आ, आर और आ के ट्रांजिट करने का इंतजार करना है। कैन गाड़ी जब अपने आप को चौक के सेंटर में ले आई है तो फिर उसने आर और आ के ट्रांजिट करने का इंतजार करना है।
इसके फालसो सू भी तो करें हम। दसवां कह रहा है कि गाड़ी अपने आप को चौक के सेंटर में लाने के बाद dopo essersi portato al centro dell'incrocio चौक के सेंटर में लाने के बाद deve attendere il transito di vicoli R e A, उसने R और A के जाने का इंतज़ार करना है। कैन सबसे पहले बाद में जाएगी ना, कैन चौक के सेंटर में आएगी और दोनों गाड़ियों के गुजरने का इंतज़ार करेगी। फालसो पहला का कह रहा है, स्केदा नंबर 646 है ये। कह रहा है वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, एल विकोलो एन अत्रावेर्सा पर प्रीमो, एन पहले पार करेगा नहीं, एन एंड पे पार करेगा। वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, एल विकोलो एन देवे दारिला प्रचेदेंसा अल विकोलो आर, कहता है एन ने आर को पहल देनी है, नहीं, एन ने आर को पहल नहीं देनी बल्कि आर ने एन को पहल देनी है। तीसरा कह रहा है एन आला प्रेसिडेंसा, एन को पहल है रिस्पेतो अल विकोलो आर, एन को आर के एन को आ के ऊपर पहल है नहीं, एन को आ के ऊपर पहल नहीं है, एन ने आ को देनी है पहल। चौथा कह रहा है एन पासा दोपो इल ट्रांजिटो देल विकोलो आर, एन ट्रांजिट करेगा आर के जाने के बाद, मा प्रीमा के ट्रांजिटी इल विकोलो आ, लेकिन आ के ट्रांजिट करने से पहले नहीं, एन सबसे आखिर पे जाएगा दोनों के जाने के बाद। और पांचवा कह रहा है एन इम्पेनिया, बिजी करेगा ला इंक्रोचो चौक को फिर उल्टीमो आहर पे नहीं, सबसे पहले। कि इम्पेनिया कौन करेगा, एन करेगा, अत्रावेर्सा जो है वो आर करेगा पहले। लस्केदा भी इसी का ही है, 647। वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, कंदू चेंते del विकोलो आर, जो रेड कार है, देवे दारेला प्रेसिडेंसा, आर ने पहल देनी है अल विकोलो आ को, कहता है आर आ को पहल दे, नहीं, आर ने आ को पहल नहीं देनी बल्कि आ ने आर को पहल देनी है, क्योंकि पहले आर जाएगा फिर आ जाएगी। Il conducente del विकोलो आर, आर का ड्राइवर पासा पर उल्टीमो, आर आहर पे पासा करेगा नहीं, आर पहले पासा करेगा। आर पासा दोपो इल ट्रांजिटो del विकोलो आ, आर जो है ये आ के बाद जाएगा नहीं। विकोलो आर इम्पेनिया बिजी करेगा ला इंक्रोचो चौक को, एसी फेरमा रुकेगा अल चेंट्रो सेंटर में रुकेगा, कहता है आर जो है ये इम्पेनिया करेगा, इंक्रोचो चौक को सेंटर में रुकेगा, आर नहीं रुकेगा, एन इम्पेनिया करेगा और चौक के सेंटर में आके रुकेगा। अगला टॉपिक पे आ जाए। सेम तस्वीर ही है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा बस फर्क है। यहां पर तस्वीर क्या कह रही है कि गाड़ी ऊपर देखें तो आपने पहले 3 गाड़ियां देखी हैं, अब क्या हो गई हैं, 4 हो गई हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी बी गाड़ी ही चौक के सेंटर में आएगी, जैसे ही सेंटर में आगे रुकेगी आर की राइट साइड खाली हो जाएगी, आर गाड़ी गुजरेगी, फिर एन और डी, क्योंकि एन सीधा जा रही है और डी लेफ्ट मुड़ रही है, दोनों गाड़ियां यहां पर इकट्ठी जा सकती हैं। या यहां और एंड पे क्या जाएगी, बी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि सवालों में कहेगा आर के बाद डी जा सकती है, जा सकती है, क्योंकि एन सीधा जा रही है, एन और डी का आपस में कनेक्शन नहीं है,
इसलिए आर के बाद एन डी दोनों इकट्ठी गुजारे, एन गुजारे या अकेली डी गुजारे, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आर के बाद डी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। और उसके बाद एक और चीज़ बताएगा कि एन के बाद बी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि अगर डी ना भी गुजरे तो एन अगर गुजर गई है तो डी और बी जब गुजरेंगी तो चौक का सेंटर जो है ये अपने राइट साइड पे छोड़ेंगी, दोनों का तीर देखे आपस में टाकरा ही नहीं हो रहा, इसलिए बी और डी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो सवालों में कहेगा कि एन के बाद बी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। बाकी सवाल सारे के सारे वही रहेंगे। ये बस दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि यहाँ पर एन डी दोनों इकट्ठी जा सकती हैं, आर के बाद डी जा सकती है और एन के बाद बी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेशक डी ना भी गुजरी हो। सर पहले आर फिर एन और डी और बी बाद में, हाँ सबसे पहले आर। हाँ, पहले आर सड़क पार करेगी, बी चौक के सेंटर में आएगी, रुकेगी, आर गाड़ी सड़क को पार करेगी, फिर एन डी दोनों इकट्ठी जा सकती हैं और एंड पे बी जाएगी, या एन के बाद चौक दे सेंटर जाऊंगी। हाँ जी सेंटर जाके रुकेगी, सेम ऊपर वाला कानून है। यानी कि इस पेज के ऊपर 191 पेज के ऊपर तीनों तस्वीरों में एक गाड़ी ने सेंटर में आकर रुकना है। 617 और 638 सेम तस्वीरें हैं कि ऊपर से जो गाड़ी आ रही है काली गाड़ी वो सेंटर में आके रुक रही है। आर गुजर जे ते एन ते डी दोवें इकट्ठियां जा सकदियां ने, क्योंकि एन सीधा जा रही है, डी खब्बे जा रही है, दोवां दे सज्जे हाली हो जाते हैं। एन डी दोवें इकट्ठियां जा सकदियां। फिर सर बी लास्ट जाऊगी, उन्ना चिर खड़ी रहूगी। हाँ जी बी लास्ट से जाएगी, लेकिन फिर एंड से आके अगर बी ने वेख्या कि एन गुजर गई है, डी नहीं भी गुजरी, तो बी फिर भी लंघ सकती है। पहला सवाल कर लीजिए फिर पूछा जाए कोई चीज़ पूछने वाली हो तो, इस तरह तो खाली समझ आ गई। सवाल नंबर 1, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा पहल के कानून के मुताबिक, सेकोंडो क्या है के मुताबिक, Nell'incrocio rappresentato in figura वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल विकोलो आर पासा जाएगी, गुजरेगी, कहता है आर गाड़ी गुजरेगी दोपो के इल विकोलो बी, बाद में के बी कार, कहता है आर गाड़ी गुजरेगी बाद में के बी, सी एस स्पोस्तातो चली गई है, मूव कर गई है, कहता है आर गाड़ी गुजरेगी दोपो के इल विकोलो बी, बाद में के बी कार सी एस स्पोस्तातो चली गई है, अल चेंट्रो देल इंक्रोचो चौक के सेंटर में चली गई है। पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल विकोलो आर पासा, आर गाड़ी जाएगी, दोपो के इल विकोलो बी, बाद में के बी कार सी एस स्पोस्तातो अल चेंट्रो देल इंक्रोचो चौक के सेंटर में चली गई है। ठीक है, आर कब जाएगी, बी के चौक के सेंटर में आने के बाद। दूसरा, पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, दूसरी लाइन, इल विकोलो एन, एन गाड़ी पासा जाएगी, दोपो इल विकोलो आर, आर के बाद जाएगी, कहता है एन आर के बाद जाएगी। तीसरे में कहता है पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है इल विकोलो डी पासा दोपो इल विकोलो आर, कहता है डी आर के बाद जाएगी, जिस तरह उसने कहा है कि जो डी है ये आर के बाद जाएगी, एन ना भी गुजरे डी जा सकती है, क्योंकि एन डी यहाँ पर दोनों इकट्ठी गुजर सकती हैं, इसलिए एन नहीं भी गुजरी हो तो इसलिए वो सवाल में कह रहा है कि जो डी है ये आर के बाद जाएगी, कोई मसला नहीं है। चौथे में कहता है पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में है विकोली डी और एन, दूसरी लाइन है डी और एन पासानो जाएंगी, गुजर सकती हैं, कुंटेम्पोरानियामेंटे, कुंटेम्पोरानियामेंटे होता है एक साथ, इकट्ठे, टुगेदर, कि डी और एन इकट्ठी जा सकती हैं दोपो के ए पसातो गुजरने के बाद इल विकोलो आर, आर के गुजरने के बाद, डी और एन इकट्ठी जा सकती हैं आर के गुजरने के बाद।
डी और एन कटी जा सकती हैं आर के गुजरने के बाद। पांचवा, secondo le norme di precedenza appel के कानून के मुताबिक nel incrocio rappresentato in figura वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है। il vicolo बी गाड़ी nel impegnare बिजी करते हुए, मसरूफ करते हुए। ला इंक्रोचो चौक को, बी कार चौक को बिजी करते हुए, मसरूफ करते हुए। देवे लाजमी फिर मारसी रुकना है, बी कार ने चौक को बिजी करते हुए रुकना है। अल चेंट्रो दी एसो, उसके सेंटर में रुकना है कि बी कार ने चौक को बिजी करते हुए उसके सेंटर में आके रुक जाना है। नंबर 6, वो चौक जो शक्ल में है, इल कंदुचेंते del vicolo बी का ड्राइवर देवे दारेला प्रेसिडेंसा, बी ने पहल देनी है किसको? एन को। उसने डी को क्यों नहीं कहा? क्योंकि बी और डी का आपस में कनेक्शन ही कोई नहीं है। बी और डी में से किसी ने भी किसी को पहल नहीं देनी है, क्योंकि दोनों गाड़ियां अगर ये आर और एन ना भी हो तो कठी गुजर सकती थी। बी का ड्राइवर है देवे दारेला प्रेसिडेंसा अल vicolo एन, उसने एन को पहल देनी है। 7वां, वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, अल vicolo बी इम्पेनिया बिजी करेगा, मसरूफ करेगा। ला इंक्रोचो चौक को, प्रीमा del vicolo आर से पहले, कि बी आर से पहले चौक को इम्पेनिया करेगा, चौक में दाखिल होगा, चौक को बिजी करेगा। 8वां, कंदुचेंते del vicolo बी पो कॉनक्लूदरे करना। ला मनवरा दी जवोल्ता आ सिनिस्त्रा, लेफ्ट मुड़ने का अमल कर सकता है, कि बी का ड्राइवर लेफ्ट मुड़ने का अमल कर सकता है। दोपो इल ट्रांजिटो del vicolo एन के ट्रांजिट के बाद, कि बी का ड्राइवर लेफ्ट मुड़ने के अमल को पूरा कर सकता है एन के जाने के बाद। कि बी कब लेफ्ट मुड़ेगा? जब एन गुजर जाए, क्योंकि अगर डी ना भी गुजरा और डी और बी का कनेक्शन नहीं है आपस में। नामा, वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, कंदुचेंते del vicolo बी का ड्राइवर दोपो एसरसी पुरतातो ले आना, जब ले आया है। अल चेंट्रो del incrocio, अपने आप को चौक के सेंटर में ले आया है। देवे लाजमी अतेंदरे, इंतजार करना है, कि बी का ड्राइवर जब अपने आप को चौक के सेंटर में ले आया है तो उसने इंतजार करना है। इल ट्रांजिटो del vicolo एन गाड़ी के जाने का इंतजार करना है, कि बी का ड्राइवर जब अपने आप को चौक के सेंटर में ले आया है तो वो अतेंदरे करेगा, इंतजार करेगा। इल ट्रांजिटो del vicolo एन के ट्रांजिट करने का, वो जब तक एन ना जाए बी चौक को पार नहीं कर सकता। 10वां, पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में है, इल vicolo बी पासा जाएगी, गुजरेगी। दोपो इल vicolo एन, बी एन के बाद जाएगी। अगर हम इसके फाल्सो देखें, छः सौ 48 के अदा बनता है इसका। फाल्सो पहला क्या कह रहा है? पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में है, इल vicolo आर इम्पेनिया बिजी करेगी। ला इंक्रोचो चौक को, ऐसी फर्मा रुकेगी, अल चेंट्रो दी एसो, इसके सेंटर में रुकेगी नहीं, बी आएगी और सेंटर में रुकेगी। पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में है, इल vicolo एन पासा पर प्रीमो पहले जाएगी नहीं, पासा कौन करेगी पहले? आर। तीसरा कह रहा है पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में है, इल vicolo डी पासा पर प्रीमो कहता है डी पहले जाएगी नहीं, डी पहले
नहीं जाएगी, पहले कौन जाएगी, पासा आर करेगी। और चौथा कह रहा है कि secondo le norme di precedenza पहल के कानून के मुताबिक il vicolo D deve dare la precedenza, डी ने पहल देनी है, डी ने पहल का हक देना है अल vicolo बी को, डी ने बी को पहल देनी है। अगर आप देखें कह रहा है डी ने बी को पहल देनी है, नहीं, डी और बी दोनों का आपस में कनेक्शन ही को नहीं है, किसी ने किसी को पहल नहीं देनी, डी और बी ने। पांचवा कह रहा है कि il vicolo बी deve dare la precedenza al डी, कहता है बी ने डी को पहल देनी है, नहीं, ना डी ने बी को ना बी ने डी को, दोनों में से किसी ने किसी को भी पहल नहीं देनी। और आखिरी छठा फालसू का कह रहा है कि पहल के कानून के मुताबिक il vicolo आर पासा पर उल्टीमो, कहता है आर आहर पे जाएगा, नहीं, आर सबसे पहले पार करेगा। अगला 649 है इसका, कह रहा है वो चौक जो शक्ल में है il vicolo बी आला देस्त्रा लिब्रा। देस्त्रा लिब्रा का क्या मतलब है कि राइट साइड से कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही, इस चीज को कहते हैं देस्त्रा लिब्रा है। नहीं, बी का देस्त्रा लिब्रा नहीं है, बी के देस्त्रे के ऊपर एन आ जाता है, बी की राइट साइड हाली नहीं है। दुरांते ला tutta la manovra di svolta, सारे मुड़ने का अमल करने तक नहीं। अगले में कह रहा है vicolo बी deve impegnare, बी ने बिजी करना है फिर उल्टीमो आहर पे, नहीं, बी impegnare पहले करेगी। il vicolo बी deve dare la precedenza, बी ने पहल देनी है al vicolo आर को, बी आर को पहल देगा, नहीं स्कूजा, बी ने आर को पहल नहीं देनी, बी को आर के ऊपर पहल है। और एक और तस्वीर आ गई है, इसके अंदर क्या होगा, 191 पेज किताब का वेरो, तस्वीर उसने आपको दिखाई है। जारी बात है ट्राम आ गई है, ट्राम ने तो सबसे पहले जाना ही जाना है। सबसे पहले ट्राम गुजर गई, ट्राम के गुजरने के बाद यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि ये जो आकार है, ये आकार चौक के सेंटर में आएगी और सेंटर में आके रुक जाएगी। जैसे ही ये रुकेगी और क्या होगा, ओ गाड़ी सड़क को पार करेगी, फिर एम मोटरसाइकिल सड़क को पार करेगा और एंड पे आ गाड़ी सड़क को पार करेगी। यानी कि सबसे पहले ट्राम ने जाना है, ट्राम के साथ याद रखना है मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को इकट्ठा नहीं गुजारना आपने कि सीधा जा रहा है दोनों चीज़ें सीधी निकल जाए, नहीं, ट्राम, फिर उसके बाद आ गाड़ी चौक के सेंटर में आकर रुकेगी, रुकने के बाद ओ जाएगी क्योंकि ओ का राइट हाली हो गया, फिर ओ गुजरेगी तो एम का राइट हाली हो गया, एम गुजर जाएगी तो फिर आ गाड़ी सड़क को पार करेगी। सिर्फ ये 3 तस्वीरें हैं, वैसे ही ज़बानी याद हो जाती हैं आपको कि किस गाड़ी ने सेंटर में आकर रुकना है। 2 में जो ऊपर से आ रही थी और एक में ये जो ट्राम वाले में पीली, यानी कि ट्राम के बगैर काली गाड़ियों ने रुकना है क्योंकि सेम टू सेम यही रंग है, और ट्राम वाली में पीली गाड़ी ने सेंटर में आकर रुकना है। गलत करने की गुंजाइश ही नहीं है, आपको वैसी ज़बानी याद हो जाएगी ये चीज़। सवाल नंबर 1 वेरो का, नेला सिचुएशने rappresentata इन फिगूरा, वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है, इल ट्राम आला प्रेसिडेंसा, ट्राम को पहल है, ट्राम को पहल का हक है, रिस्पेतो वाली आल्तरी वीकोली, दूसरी गाड़ियों के ऊपर ट्राम को पहल है। जारी बात है ट्राम ने सबसे पहले जाना है, जो मर्जी हो। नंबर 2, नेला सिचुएशने rappresentata इन फिगूरा, वो सिचुएशन, वो हालत जो शक्ल में है, इल ट्राम ट्रांजिटा, ट्राम जाएगी पर प्रीमो, पहले, ट्राम सबसे पहले ट्रांजिट करेगी। 3, वो सिचुएशन जो शक्ल में है, इल वीकोलो ओ गाड़ी काली वाली, देवे अतेंदरे, इंतजार करना है, इल ट्रांजिटो दल ट्राम, ट्राम के जाने का इंतजार करना है। कहता वो गाड़ी ट्राम के जाने का इंतजार करेगी। एक इल वीकोलो बी और बी सी पोर्ती ले आए अल चेंट्रो, सेंटर में, और आके सेंटर में आने का, कि वो ट्राम के जाने का और आके सेंटर में आने का इंतजार करेगी। जब वो अपने गुजरने से पहले क्या करेगी, ट्राम के जाने का और आके सेंटर में आने का इंतजार
करेगी। चौथा, वो सिचुएशन जो शक्ल में है इल व्हीकलो एम देवे अतेंदरे इंतजार करना है इल ट्रांजिटो del व्हीकलो ओ, एम ने ओ के ट्रांजिट करने का इंतजार करना है, क्योंकि जब तक ओ ना जाए एम नहीं गुजर सकती। और पांचवा कह रहा है कि वो चौक जो शक्ल में है इविकोली देवोनो उजारे प्रुदेंसा ध्यान करना, गाड़ियों ने ध्यान करना है निल अत्रावेरसारलो पार करते हुए, कि सारी गाड़ियों ने एहतियात करनी है। जारी बात है, आप चौक में आए हैं, हर गाड़ी क्या करेगी, एहतियात करेगी, ध्यान करेगी। पहला फाल्सो इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिचुएशने rappresentata in figura, वो सिचुएशन जो शक्ल में है इल व्हीकलो एम अत्रावेरसा ला इंक्रोचो चौक को पार करेगा इन सेमे या टी के साथ ही। एम टी इकट्ठे जाएंगे, नहीं जा सकते, मुमकिन ही नहीं है। वो चौक जो शक्ल में है इल व्हीकलो आ नेलोस वोल्टारे या सिनिस्त्रा लेफ्ट मुड़ते हुए, आला देस्त्रा लिबरा, के आ की राइट साइड खाली है, नहीं कोई खाली नहीं है, आ की राइट साइड बिजी है। वो सिचुएशन जो शक्ल में है व्हीकलो ओ देवे अतेंदरे इंतजार करना है कि पासिनो इल ट्राम गुजरे एड इल व्हीकलो एम और एम गुजरे। कहता है ओ ने इंतजार करना है ट्राम और एम के जाने का, ट्राम का और आ के सेंटर में आने का। चौथा फाल्सो कह रहा है कि ओ गाड़ी देवे अतेंदरे इंतजार करना है कि ट्रांजिटिनो ट्रांजिट कर जाए तुती ली आल्तरी व्हीकली, सारी गाड़ियां नहीं, सारी नहीं, टी गुजर जाए और आ सेंटर में आ जाए। वो सिचुएशन जो शक्ल में है आ गाड़ी देवे दारेला प्रचिदेंसा, उसने पहल देनी है ट्राम को, आ ने ट्राम को पहल देनी है, नहीं हाँ ट्राम को तो हर गाड़ी ने पहल देनी है। मान नो नाल व्हीकलो एम, लेकिन एम को नहीं देनी, एम को भी देनी है, क्योंकि आ ट्राम गुजर गई है तो आ सेंटर में आकर रुक गई है। जब तक एम नहीं गई आ नहीं गुजर सकती, इसलिए ट्राम जो आ गाड़ी है इसने ट्राम को भी पहल देनी है और एम को भी पहल देनी है। और छठा सवाल कह रहा है कि ओ देवे दारेला प्रेसिडेंसा, ओ ने पहल देनी है ट्राम को, एड व्हीकलो एम को, ओ पहल देगी ट्राम और एम को, नहीं ओ ट्राम को सिर्फ पहल है, एम को पहल नहीं देनी, ओ ने ओ को एम के ऊपर पहल है। जी यहां तक आपके वेरो और फाल्सो कंप्लीट है। पहले जो पिछला लेसन है उसके अंदर आपने 2 कानून पढ़े थे, आज जो आपने ये कानून पढ़ा है ये सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। वैसे ही रटा लगा लेंगे, ट्राम के अंदर आ गाड़ी चौक के सेंटर में आकर रुकेगी, उसके बाद जो ऊपर वाली 2 तस्वीरें हैं इनमें ब्लैक कार, यानी कि जिसमें ट्राम नहीं है वहाँ पर ब्लैक कार चौक के सेंटर में आएगी और सेंटर में आकर रुक जाएगी, जबकि जहाँ पर ट्राम कार आ जाएगी वहाँ पर पीली कार सेंटर में आकर रुकेगी। इन 3 तस्वीरों के अलावा कोई भी और ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें कोई गाड़ी सेंटर में आके रुके, इसलिए इन तस्वीरों के अलावा जहाँ पर भी ये कहे कि ये गाड़ी सेंटर में आकर रुक रही है, आप उस सवाल को पढ़े बगैर फाल्सो कर दें, क्योंकि वो सवाल वेरो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं। ये जो 2 टॉपिक अभी तक हमने किए हैं, यानी कि 190 पेज, 190 पेज और 191 पेज, ये 5 तस्वीरें आपको अगर क्लियर हो जाती हैं तो बाकी पूरा चैप्टर करना इंतहाई आसान है। लेकिन अगर ये तस्वीरें आपको क्लियर नहीं है तो बाकी चैप्टर करने में भी आपको मुश्किल होगी। 2 सवाल हैं जो इस चैप्टर में से आते हैं, जिसका ये चैप्टर क्लियर नहीं है उसके पास होने के चांसेस मेरे मुताबिक बहुत कम है। होने को पास हो जाते हैं, लेकिन जारी बात है अगर आप आसान चैप्टर में से, जिस तरह ये आपका 14वां चैप्टर है या चैप्टर नंबर 5 ओब्लिगो का चैप्टर है, आसान चैप्टर में गलतियां कर जाएंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए बड़े ध्यान के साथ इस चैप्टर को करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान रखना है, इनका आपने ख्याल करना है।